recording again. Yeah. So conditional statement बोले तो P implies Q. तो इसके दो साइन होते हैं, एक तो सिंगल एरो डबल एरो, दोनों का मतलब यही है. तो इसको समझना आसान है. P ट्रू Q ट्रू, तो P implies Q ट्रू. इसको याद भी ऐसे कर सकते हो ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसे मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट नंबर P. There is an elephant on terrace. Statement number Q. प्रीतेश अगर मुझे तैरना आता तो मैं डूबता नहीं. ये कौन है? हर्षल का भूत बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हाँ हाँ बेटा, यस. ऐसा है कुछ. प्रीतेश gives 1000 rupees to his dear friend अर्णव. तो दो स्टेटमेंट है बेटा. पहला क्या है? छत पे हाथी है. दूसरा क्या है? प्रीतेश 1000 रुपए देता है अर्णव को. अब देखो जरा तुम, अगर छत पर हाथी है तो प्रीतेश को 1000 रुपए प्रीतेश 1000 रुपए देगा अर्णव को. इफ P then Q ना, इफ देर इज एन एलिफेंट ऑन टेरेस, प्रीतेश गिव्स 1000 रुपीज टू अर्णव. तो अगर समझो छत पे हाथी निकल गया, ट्रू आ गई स्टेटमेंट. प्रीतेश ने भी अर्णव को 1000 रुपए दे दिए, ट्रू आ गया. तो जो हमने कंडीशन बोली थी कि अगर P होता है तो Q होगा, तो वो चीज ट्रू आ गई. समझ में आया? स्टेटमेंट P अगर ट्रू है, मतलब छत पे हाथी है, और स्टेटमेंट Q भी ट्रू है, प्रीतेश ने 1000 रुपए दिए अर्णव को, तो अगर P इंप्लाइज Q ट्रू हो गया फिर तो, जो हमने बोला था. अच्छा, अगर छत पर हाथी नहीं है, फॉल्स हुआ. प्रीतेश ने 1000 रुपए अर्णव को नहीं दिए, फॉल्स हुआ. तो भी हमारी कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू हो गई. भाई अगर हाथी है तो प्रीतेश 1000 रुपए देता अर्णव को, अगर हाथी नहीं है तो प्रीतेश 1000 रुपए नहीं देगा. दिस इज ट्रू. तो फॉल्स फॉल्स में ट्रू आया. अच्छा, अगर छत पे हाथी है पर प्रीतेश ने अर्णव को पैसा नहीं दिया, तो क्या किया इसने? जो चीज हम बोले थे वो चीज इसने नहीं की, तो ये फॉल्स आ जाएगा. सही बात है. प्रीतेश ने मुकर गया, शर्त तो लगा ली. When P is correct then only Q करेक्ट होगा. बेटा करेक्ट क्या होता है? ट्रू फॉल्स का मामला चल रहा है यहाँ पे. करेक्ट और इनकरेक्ट कुछ नहीं है यहाँ पे. सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है. हाँ वही क्या होता है, ट्रू फॉल्स में बातों करो. तो अगर हाथी था छत पे पर प्रीतेश ने तुझे पैसे नहीं दिए, तो प्रीतेश ने क्या किया है? कंडीशन को क्या बोलते हैं? उल्लेखन क्या करते हैं? जो भी किया है उसने, जो भी किया, ही हैज, शर्त से मुकर गया वो, तो ये फॉल्स हो गया. तो ट्रू फॉल्स फॉल्स. अच्छा, अब हो सकता है P फॉल्स है, छत पर हाथी नहीं था, पर प्रीतेश ने अर्णव को पैसे दे दिए, ट्रू. हाथी नहीं था, फॉल्स. फिर भी प्रीतेश ने पैसे दे दिए, ट्रू. तो मानते भाई प्रीतेश दानपुर था, तो प्रीतेश ने अर्णव को पैसे दे दिए.
ट्रू। दिलदार। ठीक है बेटा, ऐसे याद कर सकते हो ना, इस एग्जाम्पल से याद कर सकते हो। मैं बस ये सिखा रहा था, ट्रिक टू रिमेम्बर द टेबल। ठीक है, बस इतनी सी कहानी थी, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, समझ गए सारे लड़के और माताएं? लास्ट वाला एफ वाला बताया ना, ध्यान कहाँ है तेरा? मेरी वाणी पे ध्यान दे। अटक गया था, कहाँ अटक गया था? उसको बोलते हैं अकड़ गया था। बेटा अगर तुम्हारी बॉडी अटक जाए इसका मतलब अकड़ गई है। हाथी मर गया तो अभिषेक को पाप लगेगा। जिसको पाप चढ़ाना चढ़ा दो। नेट टिश्यू से अटक गया था, अकड़ गया था बेटा, अकड़ गया था शरीर, वो बोलो। मतलब तू नेट में फंस गया था इसलिए अकड़ गया बॉडी। ठीक है, सेकेंड लास्ट वाला फिर से। बेटा देखो क्या है, अगर छत पे हाथी नहीं था, तो स्टेटमेंट क्या थी? छत पे हाथी है, तो छत पे हाथी है फॉल्स है स्टेटमेंट। तो फिर भी प्रीतेश ने अर्णव को पैसे दे दिए। हमने मान लिया प्रीतेश दिलदार है, तो उसने कंडीशन को हमने ट्रू मान लिया, सेटिस्फाई। पैसा चाहिए था बेसिकली, प्रीतेश से पैसे निकलवाने चाहिए थे, निकल गए, ट्रू, दैट वाज द मोटिव। और लास्ट में क्या था भाई, छत पे हाथी नहीं है और प्रीतेश ने अर्णव को पैसे नहीं दिए, तो हमने तो कंडीशन दी थी ना कि अगर छत पे हाथी होगा तभी प्रीतेश अर्णव को पैसे देगा, तो ट्रू आई कंडीशन। अच्छा ये चीज देखो कि P इंप्लाइज Q के लिए और क्या क्या यूज होता है। वर्डिंग ना, वर्डिंग्स। P is sufficient for Q, Q is necessary for P, P implies Q, Q follows from P, P only if Q। ये सबका मतलब यही है। ये चीज महत्वपूर्ण है, ये चीज ध्यान रखें, और ये चीज नोट्स में जाएगी। ये जो भी नोट लिखा है ना वो नोट्स में जाएगा ना, समझा? गुड, टेबल भी नोट्स में आएगी। अच्छा एक चीज और लिख लो जरा, कि ये बट वर्ड भी यूज होता है ना इसके लिए। किसके लिए? कंजंक्शन के लिए। सी, ये समझने की बातें चीजें, कंजंक्शन में बट वर्ड भी यूज होता है, ये भी यूज कर सकते हैं। और भी कई चीजें जो कि तुम्हें समझ में आ जाएगी। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको तुम किस तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हो उस चीज पे फर्क पड़ता है। अगर, बट, ये भी, बट, अगर नहीं, बट। आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू वॉच IPL, आई वॉन्ट टू वॉच IPL। नहीं, आई वॉन्ट टू वॉच IPL, हाँ, बट आई डोंट हैव आईज। ठीक है, आई वॉन्ट टू वॉच IPL बट आई डोंट हैव आईज। तो ये कंजंक्शन स्टेटमेंट है। ठीक है, दिस इज अ स्टेटमेंट नंबर 1 P, दिस इज स्टेटमेंट नंबर Q। अब ये ट्रू है फॉल्स है वो तुम्हारा वो अलग बोलता है, वो चीज अलग है।
वो चीज अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल, अगर वो मुझे हेल्प करेगा तो मैं उसे हेल्प करूंगा, ऐसा कई लोग सोचते हैं। अगर वो मेरी को हेल्प करेगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, अगर वो मेरी हेल्प नहीं करेगा तो मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। इफ एंड ओनली इफ। अगर वो नोट्स देगा तो मैं नोट्स दूंगा। गुड एग्जाम्पल ना, गुड एग्जाम्पल। तो बाय कंडीशनल ना, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। दिस इज सेइंग, डोंट टेक इट लिटरली। समझ में आता होगा आप लोगों को, नहीं आता होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो दिस कॉल्ड बाय कंडीशनल, पी इज बाय कंडीशनल क्यू। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसको थोड़ा एक्सपैंड किया जाए तो इसका मतलब होता है कि P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, दोनों चीज होनी चाहिए ना। भाई भाई, जैसे बचपन में आप लोग करते होंगे ना, भाई भाई, भाई बहन, बहन भाई, कुछ गलतियां कर देते होंगे बचपन में, मम्मी पापा बाहर थे, देख तू नहीं बताएगा तो मैं तेरी वो गलती नहीं बताऊंगा। गलती से कुछ निकल गया मुंह से, हे मम्मी को मत बताना, नहीं तो मैं तेरा वो बता दूंगा, राइट। दैट वाज बाय कंडीशनल थिंग्स, ठीक है। वो अभी भी होता है ना, हाँ ये पता है मेरे को। तो बेटा इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, इसकी ट्रुथ टेबल ऐसे बनती है, जो P इंप्लाइज Q, P Q, P इंप्लाइज Q, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो इसकी तो ट्रुथ टेबल अभी अभी अपन ने बनाई थी, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अच्छा बेटा अभी Q इंप्लाइज P लिखना है, तो मैं वापस P लिख देता हूँ ना, क्या होता है कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। पिंक, प्रितेश से, प्रितेश का पी का पिंक कलर, प्रितेश का फेवरेट, तो वापस P लिख देता हूँ ऐसे, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अभी जरा इस कलर को देखना ना, इसी रो को देखना, इस कॉलम को, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब क्या करेंगे, P implies Q and Q implies P, which is nothing but P by conditional Q। तो ट्रू और ट्रू का एंड ट्रू, फॉल्स ट्रू का एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स का एंड फॉल्स, ट्रू ट्रू का। तो आप देख सकते हैं ये टेबल और ये टेबल, P और Q ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। बेसिकली एंड कंजंक्शन डिसजंक्शन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। कंजंक्शन में क्या होता है कि अगर एक भी फॉल्स आ गया तो फाइनल स्टेटमेंट फॉल्स। डिसजंक्शन में क्या होता है, एक भी ट्रू आ गया तो फाइनल स्टेटमेंट ट्रू। कंडीशनल में क्या होता है, हाथी और पैसे वाला एग्जांपल से समझ सकते हो। बाय कंडीशनल क्या होता है, दोनों कंडीशनल का एंड लेना, कंजंक्शन, ठीक है। बहुत बड़ी चीजें नहीं है ये, छोटी मोटी चीजें। लास्ट और पढ़ लेते हैं, नेगेशन। ये सब जो मैं लिख रहा हूं ना, जो चीज मैंने स्पेसिफिकली लिखी है, ये सब नोट्स में जाना चाहिए ना।
मैं डेडलाइन देने वाला हूँ गूगल क्लासरूम में, आपके नोट्स आने चाहिए मेरे पास, उसके ऊपर मैं मार्क्स दूंगा गूगल क्लासरूम में। या वो तुम्हारे प्रूफ हैं, आउट ऑफ दो सर, आउट ऑफ, इन ऑफ, इन ऑन ऑफ सब दूंगा ना, सब दूंगा। 1-0 का खेल है वैसे तो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। 1-0 तो मैं पढ़ा रहा हूं, 1-0 ही मुझे आता है। डेडलाइन के बाद आया 0, डेडलाइन के पहले आया तो फुल। अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। ऐसा क्यों करते हो? हम आपकी ही एकेडमी में पढ़ते हैं। आप कौन है? हु आर यू? आपको पहचाना नहीं। चलो बेटा, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। सर अटेंडेंस, ओ यस अटेंडेंस, फॉरगॉट, कंप्लीटली फॉरगॉट। जियो का क्लास है, अरे बाबा, बताना था ना। चलो तब तक नेगेशन पढ़ लो, तब तक अटेंडेंस लोड होगी। तो नेगेशन बहुत इजी है। अगर P इज अ स्टेटमेंट तो नेगेशन बोले तो उसका उल्टा। जैसे कि तुम लोग बहुत समझदार हो, तुम लोग बहुत समझदार हो, तो उसका नेगेशन क्या होगा बेटा? जरा लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। तुम लोग बहुत समझदार हो, इसका नेगेशन क्या होगा? रुको रुको, मैं बता दूं ना क्या लिखना है, मैं बताता हूँ क्या लिखना है, रुको। स्टेटमेंट है आई एम इंटेलिजेंट, इसका नेगेशन जरा चैट बॉक्स में लिखना, सब लोग फटाफट लिखो। किसको, कौन देगा सबसे पहले आंसर? आई एम इंटेलिजेंट का नेगेशन जरा लिखो फटाफट। क्या हुआ, कोई लिख नहीं रहा आंसर? नहीं समझा क्या? आई एम इंटेलिजेंट का नेगेशन स्टेटमेंट लिखो, क्या होगा? हम बुद्धू नहीं है, हम गधे नहीं है। बेटा मुझे पता है तुम लोग गधे नहीं हो, गधे नहीं हो तो आंसर लिख दो, इसका क्या आएगा? बेटा किसी के नहीं आ रहे।